हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अमन और नमिता की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और प्रागड़ हो रहे थे। किट्टू 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। अमन नमिता का बहुत ख्याल रखता था। नमिता भी जीवन के हर एक पल में अमन को हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता है कि जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, किट्टू के कारण भले ही अंदाज लगा लेते थे, वरना नहीं। यूं तो अमन और नमिता की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 वर्ष पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में भी बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। अमन और नमिता के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। अमन और नमिता के झगड़े न होते हों, होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते मुंह फुलाते, और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन बगिया का प्यार से सरोबोर था। फिर भी ना जाने क्यों कभी कभी नमिता उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। अमन कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता और कभी दिख भी जाता तो नमिता कहती, कुछ नहीं, यूं ही। किट्टू के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि अमन और नमिता के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते, परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तारतम्य तारतम्य बिठा लिया था। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्व का त्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखाई ही देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत अमन की जो नमिता कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की, उसने कई बार अमन से कहा भी, बहुत मन्नतें भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 6 साल बीतने को थे। अमन ने जाने उस आदत को खुद त्यागना ना चाहा या उससे हुआ नहीं, ये पता नहीं, जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा, नमिता ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाएं। महान पार्श्व गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को न जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो अमन जैसा जीवन साथी और मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़ कर मिटा देती। मधुर फल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीने ही देरी थी। अमन जल्दी घर आता, नमिता को बहुत बहुत प्यार देता। किट्टू भी खुश था, क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएंगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। किट्टू को गोद में ले लिए अमन नमिता के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता।
नमिता हर वक्त खुश थी पर कभी-कभी अनायास पूछ बैठती, अमन तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? अमन उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो, मुझे सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नमिता कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती, ओके प्लीज इस बार जरूर। अमन प्यार से नमिता के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक नमिता का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर निकली नहीं थी। अमन ने कहा मैं घर पर ही ले आता हूँ। नमिता नहीं मानी, तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। कुछ होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए। किट्टू तो खेल कूद कर निढाल होकर आते ही सो गया। नमिता के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने अमन का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, अमन सुनो ना, एक बात इधर आओ तो जरा। पर अमन ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको नमिता, बस 5 मिनट में अभी आया। बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ, कहकर अमन बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही नमिता की तेज चीख सुनकर अमन दौड़ा। नमिता वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थीं पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अमन के प्राण ही सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और नमिता को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। अमन तब तक अपने माता पिता और नमिता के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी नमिता के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर किट्टू घर में अकेला था, सिर्फ नौकरों के भरोसे। छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसीलिए अमन की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स नमिता की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब नमिता को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में किट्टू को लेकर पुनः हॉस्पिटल आई और माँ ने अमन के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था, शायद किट्टू के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज हो शायद, ये सोच मैं लेते आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो अमन पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये नमिता की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थे कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने, क्योंकि नमिता की आदत सभी जानते हैं, वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब अमन थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया तभी नमिता ने ये लिखा था। अमन पढ़ने लगा, पता है अमन, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे, पहली बार अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा पहले आप कहो अमन, याद है अमन आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था अमन कि मैं तुम्हारी सांसों ने से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा पूरी करूंगी। मैंने सोच लिया था, लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो आता इससे, लेकिन फिर भी मैंने नजरें नीचे करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था अमन। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? याद है अमन, मैंने एक ही चीज मांगी थी। अमन आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ और नहीं चाहिए।
आपने कहा बस 1 सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफ़ा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं, जानते हो अमन, क्यों यही माँगा था मैंने ताकि मैं आपकी ख़्वाहिश पूरी कर सकूँ। हाँ अमन, आपकी साँसों ने अपनी साँसों को जोड़ने की ख़्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने ना दिया। मुझे आपसे प्यार बहुत मिला, अमन, बहुत सम्मान मिला। सच यह है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में तो सबसे ज़्यादा खुशनसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं अमन, हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और आत्मा की तरह हैं। अमन, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफ़सोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी साँसों ने हम कदम बनाना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब-सी गंध ने मुझे मुँह फेर लेने पे मजबूर किया। मैंने आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि क्या कोई यकीन कर सकता है अमन कि पति-पत्नी होकर, एक बच्चे के माता-पिता होकर भी हम एक-दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते। लोग हँसेंगे कि ये क्या बकवास है, भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो। मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे अमन, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ, आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो लेकिन सिगरेट को नहीं। कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ अमन, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। आज शायद एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ चीख कर पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बाँटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बाँटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार कर दिल हल्का कर लूँ। जबकि जानती हूँ पहले की ही तरह कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूँगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू अमन, लव यू ऑलवेज। पढ़ते-पढ़ते अमन बेहिसाब आँसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगरेट की लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। अमन के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण नमिता को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी आँखों से आँसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज़ पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक अमन सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, नमिता का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी संतप्त मन की दशा थी, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या कि उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी। ये तो परमात्मा को ही पता था, या फिर खुद नमिता को ही। अमन पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी नमिता को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा दो उसको। लेकिन ये नहीं हो सकता। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। नमिता के पास अब ज़्यादा समय नहीं, उससे मिल लें आप लोग। अमन बदहवास नमिता के पास पहुंचा। नमिता की आंखें शून्यता से भरी थी। अमन ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, नमिता, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ नमिता, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। आज से, अभी से, अब नहीं टालूँगा, 1 सेकंड भी नहीं। बस मत जाओ मुझे छोड़कर। नमिता की आँखें अमन के चेहरे पे टिक गईं। वो बहुत मुश्किल से ज़रा-सा मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।